कौन सा डालो हेडिंग? कंस्ट्रक्टर डालो हेडिंग, कंस्ट्रक्टर। पहला पॉइंट लिखेगा मैटर में। पहला पॉइंट आपका इसमें ये आएगा, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विद क्लास नेम। देखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विद क्लास नेम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू, नेवर रिटर्न वैल्यू। थर्ड पॉइंट लिखिए, एज सून एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, as soon as you create the object, constructor call itself, as soon as you create the object, constructor call itself। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर equals to number of object, number of constructor equals to number of object। ये 4 पॉइंट लिखने हैं। हो गया। अब हम कंस्ट्रक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा डिफॉल्ट, ठीक है, और दूसरा होगा पैरामीटराइज। डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। डिफॉल्ट में जो हम दिखा रहे हैं आप वही लिखिएगा। इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे लिख लो, इसमें कुछ नहीं होता। और दूसरे वाले में आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, here we initialize value to data member। तो इतना लिखना है। अब देखो इसका क्वेश्चन पहले, क्लास नेम लिखा डेमो हमने, फिर डेटा मेंबर INT ए लिया है, डबल बी ले लिया और स्ट्रिंग सी ले लिया। फिर यहाँ लिखा मैंने मेंबर फंक्शन डेमो ओपन फ्लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ लिखा INTX डबल वाई और स्ट्रिंग चेक, और यहाँ लिखा मैंने इनिशियलाइज these two डेटा मेंबर एंड प्रिंट देम। इतना पहले आप लिखिए। अब देखो, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के प्रोग्राम के क्वेश्चन का फॉर्मेट ये हर चीज तुमको सजा के देंगे, सब कुछ बता देंगे कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, सब कुछ बता देंगे वो। तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। इसको स्टार्ट करते बनाना। अब क्वेश्चन पे पूरा समझ के आएगा ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। इंपोर्ट java.util.star, क्लास नेम क्या दिया गया है? यही लिखना है, ठीक है, डेमो ही लिखना है। कर्ली बस खोल दिया हमने। डाटा मेंबर अगली हेडिंग है आपकी। डाटा में मतलब प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले वेरिएबल, इंट, डबल, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है? डेटा मेंबर। जो बोले गए चुपचाप लिख दो। यहाँ बोला गया है INT A, फिर बोला गया
डबल बी, फिर बोला गया स्ट्रिंग सी। हो गया। अब क्या हेडिंग दी गई? आप पहचानते कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहला पॉइंट लिखाया था कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विद क्लास नेम, लिखा था ना। तो क्लास नेम क्या है? मेंबर फंक्शन में तुमको क्लास नेम दिख जाए तो समझ जाना कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ब्रैकेट में कुछ भरा ना हो तो डिफॉल्ट, कुछ ब्रैकेट में भर दिया गया हो तो पैरामीटराइज। समझाया? ऐसे पहचानोगे। मेंबर फंक्शन में क्लास नेम दिख गया तो कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट में कुछ भरा नहीं है डिफॉल्ट, कुछ भर दिया गया तो पैरामीटराइज। हो गया ये। तो अब स्टेप बाय स्टेप आओ। यहाँ तक प्रोग्राम खत्म कर लिया हमने। अब मेंबर फंक्शन में क्या दिया गया पहला? तो डेमो ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस खोला हमने डिफॉल्ट में लिखवाया था हिंदी में, इसमें कुछ नहीं होता, लिखाया था ना। अब सुनो, ए कैसा है? इंटीजर। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो a इज इक्वल टू 0 करना है। b कैसा है? डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0। c कैसा है? स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस। अपना काम खत्म, कर्ली ब्रेस कर दिया बंद। इसीलिए इसमें कुछ नहीं होता, डिफॉल्ट लगा हो बस यही काम करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। डेमो और ब्रैकेट में भर दिया गया INT x डबल y और स्ट्रिंग z, कर्ली ब्रेस खोलो। साथ साथ लिखा होगा यहाँ पे करना क्या है? इनिशियलाइज दीज टू डेटा मेंबर एंड प्रिंट देम, ठीक है। डेटा मेंबर तो ये है ना, इनको इनसे इनिशियलाइज करना है। मतलब a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू y और c इज इक्वल्स टू z। प्रिंट देम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln c। अपना काम खत्म, कर्ली ब्रेस कर दिया बंद। ये वाला कर्ली ब्रेस यहाँ बंद किया, ये वाला यहाँ बंद किया, ठीक। अभी क्लास कर्ली ब्रेस ओपन है ना। अब क्वेश्चन ये आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ चला गया। तो तुम पहले अपने क्वेश्चन को पूरा खत्म कर लो, ठीक है। अब यहाँ लिखिए आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। हो गया। अब ध्यान सुनना, थर्ड पॉइंट, एज सून एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल इटसेल्फ। लिखाया था ना ये। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जांपल याद करो, हम कार लेने जा रहे हैं। कौन सी कार? हुंडई। तो कार इज द क्लास, हुंडई इज द, क्योंकि कार कोई कहीं भी हो सकती ना। सर पेन लेने जा रहे हैं, कौन सा पेन? ब्लू पेन। तो पेन इज द क्लास, क्यों? उसमें ग्रीन येलो सब आते हैं ना, पर तुम कौन सा ले रहे हो? ठीक है। तो अब तुम बनाओगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनाओगे इसके नीचे लिखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब गाना एकदम बढ़िया जबरदस्त है, वही गाते रहना। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? पहली क्लास का नाम कोई भी अल्फाबेट इज इक्वल्स टू न्यू। पहली क्लास का नाम ओपन क्लोज सेमीकोलन, भाई यही है। पहली क्लास का नाम कोई भी अल्फाबेट इज इक्वल्स टू न्यू। पहली क्लास का नाम ओपन क्लोज सेमीकोलन। ये होता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। खुद देखो, कार हुंडई इज इक्वल्स टू न्यू कार। तो हुंडई इज ऑब्जेक्ट, कार द क्लास, बन गया। तो एज सून एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल इटसेल्फ। तुमने जैसे ये लिखा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। इसमें कुछ हो रहा है? नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखाया था, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं? कितने बनेंगे ऑब्जेक्ट? तो एक का काम खत्म कर दिया। अब इनकी बारी है, लेकिन इनमें अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, लिखा गया ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और याद रखना, पैरामीटर का इनपुट हमेशा मेन क्लास में होता है, जो बैठा लेना। जब भी तुमको ब्रैकेट में कुछ दिख जाए समझ जाना पैरामीटर है, और पैरामीटर का इनपुट कहाँ होगा? वॉइड मेन में। तो ये तीनों पैरामीटर, इनको यहाँ लिखो या इनकी जगह पे कोई और वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी फिलहाल के लिए हम सेम ले रहे हैं, INTX डबल y और स्ट्रिंग z। अब यहाँ लिखेंगे SOPLN एंटर वैल्यू, ठीक है।
x इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट a, y इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, और z इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। पैरामीटर इनपुट हो गया। अब बनाओ इसका ऑब्जेक्ट फिर वही गाना गाएंगे हम लोग। पहली क्लास का नाम कोई भी अल्फाबेट इज इक्वल्स टू न्यू पहली क्लास का नाम। अब यहाँ पे x y z लिख दीजिए। ये मैंने पब्लिक बंद किया और ये वाला हमने बंद कर दिया क्लास। ठीक है। अब हुआ क्या, जब प्रोग्राम कंप्यूटर बनाओगे तुमसे पहले क्या पूछेगा, एंटर। तुमने कहा सर हम x की वैल्यू 5 देंगे, y की वैल्यू 2.9 दे देंगे और z में दे देंगे ओम करके। तो यहाँ पे 5 आया होगा ना, तो यहाँ y में 2.9 और यहाँ पे ओम आया होगा। As soon as you create the object, constructor call itself। जब ये लिखा तो ये एक्टिव हुए, अब तुम ये लिख रहे हो तो ये एक्टिव होगा ना। तो ये x की वैल्यू 5 यहाँ पे आई, y की वैल्यू यहाँ पे आई और ओम z में आए। कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, a में, b में 2.9 और c में क्या आया। अब इसके अंदर जो लिखा होगा तुमने पूरा एक्टिव होगा ना, तो ये वाला काम भी हो गया और ये सारी वैल्यू क्या हो गई, मतलब ये होता है कंप्यूटर। हालांकि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो अगर समझ में नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ये जानना है इसमें कि पैरामीटर क्या होता है और पैरामीटर का इनपुट मेन क्लास में लिया जाता है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी 4-5 करोगे आ जाएगा, लेकिन बस ये जान लो कि जब हम बताएं कि तुम्हें पहचान लेना है कि मेंबर फंक्शन में क्लास नेम दिख गया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, कुछ नहीं भरा है तो डिफॉल्ट, कुछ भर दिया गया पैरामीटर का इनपुट मेन क्लास में होता है, फिर वहाँ वैल्यू पास करते हैं ट्रांसफर। बस तुमको इसमें ये सीखना है, बाकी प्रोग्राम करोगे अपने आप आ जाएगा। समझ में आई? ठीक है। अब इसको लिखो ढंग से।